Hello students, welcome back to AG's Study Point. Today we are going to start one of the most important and scoring chapter of mathematics, pipe and cistern, मतलब कि नल और टंकी. This topic is frequently asked in SSC, BSSC, Railway, CGS and many other competitive examinations. Once you understand the concept clearly, you will be able to solve questions quickly and accurately. So, from basic concepts to exam level problems, we will cover everything step by step in a very simple and easy way. So, let's begin the chapter and master pipe and cistern together. तो चलिए शुरू किया जाए. पहला क्वेश्चन, योर फर्स्ट problem is the two pipe A and B can fill a tank in 20 and 30 minutes respectively. If both are open together, how much time will they take? ठीक है, तो इससे पहले के वीडियो में आप टाइम एंड वर्क जान चुके हैं, तो ये चैप्टर उसी का छोटा भाई है कहिए. ठीक है, इसमें कुछ एक आध प्रॉब्लम थोड़ा उससे अलग मिलेंगे, नहीं तो बाकी सारे वैसे ही मिलेंगे, है ना. खास करके इस चैप्टर को उसी के क्रम में रखा गया है ताकि आप टाइम और एंड वर्क जब समझ लेंगे तो ये इसमें कोई प्रॉब्लम ना हो. चलिए फिर से एक बार हम बेसिक बता देते हैं आपको कि ये किसी टंकी को 20 मिनट में फिल कर देता है. ठीक है ना, तो ये जो है 1 मिनट में कितना फिल करेगा? 1 मिनट में फिल करेगा 1/20 भाग. ठीक है ना, 1/20 पार्ट. ठीक है, वैसे ही 2 मिनट में करेगा 2/20. ठीक है, ऐसे ही रेस्पेक्टिवली चला जाए तो 20 मिनट में कर देगा 20/20, मतलब कि टंकी जो है वो क्या हो गया? फुल हो गया. क्लियर है? और इसका हम लोग कैसे एलसीएम लेके बनाते थे तो उस हिसाब से बढ़ेंगे आगे. ए को लगता है 20 मिनट और बी को लगता है 30 मिनट. ठीक है, लघुत्तम कितना हो गया? तो 60 को वर्क हुआ है ना. ए का कैपेसिटी देखा जाए तो 3 को वर्क करने का है, अब बी का देखा जाए तो 2 को वर्क करने का है. ठीक है, तो 60 को वर्क है और मान लीजिए कि दोनों का कैपेसिटी कितना हो गया? 1 मिनट में 5 को करने का, तो दोनों जब साथ में करेंगे तो 12 मिनट लगेंगे. कितने लगेंगे? तो 12 मिनट. क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं. Pipe A fills a tank in 10 hours and pipe B empties in the 15 hours. If both are open, in how many hours will the tank will be full? मतलब कि ये जो है ना, इसको 15 आवर लगता है. ये भरने वाला है. ठीक है ना, इनलेट, ये इनलेट है. इनलेट पाइप कहने का मतलब कि जो भरता है. ठीक है, अभी जो है ये आउटलेट है, मतलब कि खाली करता है. माफ कीजिएगा, इसको ए को लगता है 10 आवर भरने में, अभी को लगता है 15 आवर खाली करने में. तो दोनों का लघुत्तम देखें तो हम वर्क यहाँ कितना हो रहा है? 30 को. ठीक है, ए का क्षमता हो गया 3 को भरने का. ठीक है, जबकि बी का क्षमता हो गया 2 को खाली करने का. ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया? 30 को. और 1 मिनट में ये 3 यूनिट भरेगा और ये 2 यूनिट खाली कर देगा, तो 1 मिनट में काम होगा ए को. ठीक है, तो कितना लगेगा ओवरऑल भरने में? तो यहाँ मिनट 30 मिनट है ना, 30 आवर का बात चल रहा है. कितना लगेगा? 30 आवर्स, यानी कि ऑप्शन नंबर सी. A tap can fill a tank in 8 hours and another tap can empty it in 16 hours. If both taps are open, the time taken to fill the tank is. फिर वही बात हुआ, ये यहाँ हो गया इनलेट हो गया, इसको लगता है 8 आवर, और ये हो गया आउटलेट जिसको लगता है 16 आवर. लघुत्तम कितना हो गया? 16, मतलब कि काम हो गया 16 आवर. ठीक है, ए का कैपेसिटी हुआ +2 वर्क करने का और बी का हुआ -1. ठीक है, तो फिर यहाँ देखा जाए तो 16 काम हुआ, जिसमें से 1 मिनट में 2 को ये भर रहा है और ये वो खाली कर दे रहा है, मतलब कि 1 मिनट में 1 यूनिट भरा जा रहा है. तो टोटल
1 घंटा में 1 यूनिट भरा जा रहा है, तो कितना लगेगा टोटल? 16 घंटा। कितना लगेगा? 16 घंटा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे आपका सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 taps A, B, C can fill a tank in 12, 15 and 20 hours respectively. If all are open together, the tank will be full in. चलिए तीनों के तीनों क्या है? इनलेट पाइप है, मतलब तीनों के तीनों भरने का काम करते हैं। एक को लगता है 12 आवर, एक को लगता है 15 आवर, एक को लगता है 20 आवर। ठीक है, लघुत्तम देखा जाए तो टोटल काम हो गया 7 गो काम। ठीक है, ए का कैपेसिटी हो गया एक घंटा में 5 गो काम करने का, बी का हो जाएगा 4 गो करने का, उसी प्रकार से सी का हो जाएगा 3 गो करने का। ठीक है, तो टोटल काम कितना होगा? 7 गो। और 1 घंटा में तीनों का देखा जाए काम करने का एफिशिएंसी, तो 1 घंटा में 5, 4, 9, 3, 12 गो काम ये लोग करते हैं। तो 12 पचे 7, कितना लगेगा? 5 आवर्स। कितना लगेगा? 5 आवर्स। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipe can fill a tank in 3 hours and 4 hours respectively, and an outlet pipe can empty it in 2 hours. If all 3 are open, the tank will be filled in. देखिए, मान लीजिए कि वो पाइप ए है, ठीक है, इसको लगता है 3 आवर्स। ठीक है, बी है, इसको लगता है 4 आवर्स। ठीक है, एक सी है जो 2 घंटे में खाली कर देता है। ये सब इनलेट है, ये आउटलेट है। ठीक है, तो लघुत्तम कितना हो जाएगा? 3, 4, 2 का 12 होगा, तो 12 का वर्क हुआ। तो एक का कैपेसिटी हो गया 4 यूनिट करने का, बी का हो गया 3 यूनिट करने का, और सी का हो गया, सी खाली करेगा, इसे प्लस का रहेगा, और ये 6 यूनिट खाली कर दिया। तो टोटल 12 को वर्क है, और 4, 3, 7 को प्लस का हुआ, और 6 को माइनस का हुआ। तो ओवरऑल 1 घंटा में 1 यूनिट फिल हो रहा है। तो ऐसे कितने आवर लगेंगे? तो 12 आवर्स। ठीक है, टंकी को पूरा फुल करने में। आंसर कितना हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ते हैं। A cistern is filled by a tap in 4 hours, while it can be emptied by another tap in 9 hours. If both taps are open together, the cistern will be filled in. देखिए, ए जो है ये इनलेट है, और बी जो है वो आउटलेट है। ये भरने का काम करेगा, ये खाली करने का। लघुत्तम कितना हो गया? 36 को, मतलब 36 काम करने हैं। ए क्या करेगा? तो 9 यूनिट भरेगा, और बी क्या करेगा? तो 4 यूनिट खाली करेगा। तो टोटल काम कितना है? 36 को। और 1 घंटे में कितना हो रहा है? तो ये 9 को भर रहा है, ये 4 को खाली कर रहा है, यानी कि 5 को वर्क हो रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा? 7, 5, 35, 36, 7.1/5 आवर्स लगेंगे। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका यहाँ पे सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A pipe can fill a tank in 15 hours due to leak in the bottom. It is filled in 20 hours. If the tank is full, how much time will be leak? How much time will the leak take to empty it? मतलब एक पाइप एक टैंक को 15 घंटा में भर सकता है। तल के रिसाव के कारण टैंक 20 घंटे में भरता है। यदि टैंक पूरा भरा हो तो रिसाव इसे कितने समय में खाली कर सकता है? तो देखिए, पहले एक पाइप जो है 15 घंटे में भरता है। ठीक है, और रिसाव जो है वो रिसाव के चलते 20 घंटा में भरता है। तो यहाँ दोनों का लघुत्तम देखा जाए तो 60 आवर हुआ है ना, 6-7 वर्क समझ लीजिए। तो इसको ए मान लीजिए, इसको बी मान लीजिए। तो इसका देखा जाए एफिशिएंसी तो 4 गो वर्क का है। कितना है? 4 गो वर्क का है, और रिसाव के चलते वो 4 गो यूनिट काम को 3 गो यूनिट काम बना देता है। मतलब रिसाव जो है डिस्टर्बेंस कितना करता है? तो 1 यूनिट का। कितना करता है? 1 घंटा में 1 यूनिट का, है ना। तो रिसाव जो है टंकी को कितना, जब टंकी भरा रहेगा तो कितना देर में खाली करेगा? तो 60 आवर्स में। क्लियर है? ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं।
पाइप ए इज 3 times as fast as B। ठीक है, मतलब कहने का मतलब कि पाइप ए इज 3 times as fast as B, मतलब B ए को काम करता है 1 घंटा में, तो ये 3 को काम करेगा। ठीक है, इफ पाइप बी फिल्स ए टैंक इन 32 मिनट, इन व्हाट टाइम दे विल फिल इट टुगेदर। देखिए, जब एक यूनिट काम होता है, ठीक है ना, तो 32 मिनट लगता है। ठीक है, तो जब दोनों साथ में मिल जाएंगे तो दोनों का एफिशिएंसी 3 गो एगो 4 गो वर्क का है। ठीक है, तो W से W चला गया, जब दोनों साथ मिल जाएंगे तो कितने लगेंगे, 8 मिनट लगेंगे। क्लियर है? ये 2 pipes fill a tank in 10 minutes and 12 minutes. A third pipe empty it at 3 gallon per minute. If all fill it in 15 minutes, find the capacity of the tank। तो देखिए, 2 गो पाइप है, एगो 10 मिनट लगता है, एगो 12 मिनट लगता है, एगो खाली करने वाला है जिसके चलते 15 मिनट लग जाता है। ठीक है, तो टोटल काम कितना हो गया, 7 गो काम हुआ, तो इसका कैपेसिटी हो गया 6 गो का, इसका हो गया कितना, 5 गो का। ठीक है, और ये जो खाली करने वाला जिसके चलते ओवरऑल काम कितना हो पाता है, तो 4 को हो पाता है। कितना होता है, 4 हो पाता है। ये थोड़ा क्लियर नहीं है, ये 5 हुआ है ना, तो ओवरऑल जो खाली करने वाला टंकी है उसका देखा जाए कैपेसिटी, तो ये देखिए, ये 6 को काम कर देता है, ये 5 को काम कर देता है, लेकिन अंत में काम कितना होता है, 4 को होता है। होना चाहिए 11 को, लेकिन होता है 4 को। तो जो खाली करने वाला है उसका कैपेसिटी कितना हो गया, तो 7/7, उसको इतने मिनट लगेंगे, है ना। ठीक है, तो 1 मिनट में वो 3 गैलन खाली करता है। कितना, 3 गैलन। ठीक है, तो 60/7 मिनट में देखा जाए तो कितने गैलन खाली करेंगे, तो 60/7 × 3, मतलब कि 180/7 गैलन, यानी कि 7 दूना के 14, 7 दूना के 14, और फिर बचा 40, 7 से 35, इतना आ रहा है, इतना गैलन है ना, जो कि ऑप्शन में नहीं है। तो नियरेस्ट टेन में देखा जाए तो 30 गैलन होगा, नहीं तो ये आंसर इतना ही होगा, 25.5/7 गैलन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। A tank is filled in 5 hours by 3 pipes A, B and C. Pipe C is twice as fast as B and B is twice as fast as A। तो चलिए A, B, C, मान लीजिए कि A का क्षमता 1 वर्क करने का है, तो B का 2 को करने का है, क्योंकि B जो है A से ट्वाइस है और C जो है वो B से ट्वाइस है, तो इसका क्षमता हो जाएगा 4 को काम करने का। ठीक है, लगता है कितना घंटा, 5 घंटा सबको, मतलब कि जब 4, 2, 6 एक साथ काम होता है, 7 गो वर्क होता है, तो 5 घंटा लगता है। कितना लगता है, 5 घंटा। तो हाउ मच टाइम विल ए टेक अलोन, तो ए का तो क्षमता एक ही काम करने का है, ये अकेला ही जब करेगा बेचारा, तो कितना समय लेगा, 7/35 आवर लेगा। कितना लेगा, 35 आवर। ये जब अकेले करेगा तो 35 आवर लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। Part of tank fill in an hour by a pipe which fill the whole tank in 6 hours each, मतलब एक पाइप जो पूरे टैंक को 6 घंटे में भरता है, वो 1 घंटे में कितना भरेगा, 1 घंटे में 1/6, 2 घंटे में 2/6, ऐसे ही 6 घंटे में 6/6 एक हो जाएगा, मतलब 1 घंटे में कितना हो जाएगा, 1/6। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 36 minutes and 45 minutes respectively. If both are open together, in how much time will the tank will filled? A को लगते हैं 36 मिनट, B को लगते हैं 45 मिनट। ठीक है,
दोनों का देखा जाए एलसीएम तो 80 में 180 होगा, है ना। वर्क हुआ तो इसका क्षमता हो गया 5 गो का, इसका हो गया 4 गो का। तो 180 बाई कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो अब 20 बार में गया, यानी 20 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे, 20 मिनट लगेंगे। आगे बढ़ते हैं। एक नल 6 घंटे में टैंक भर सकता है। आधा टैंक भरने के बाद तीन और समान नल खोल दिए जाते हैं। तो टैंक पूरा भरने में कुल कितना समय लगेगा। देखिए, मान लीजिए कि एक नल है, ठीक है ना। ये इसका काम करने का कैपेसिटी भी एक ही हुआ है ना, 1 घंटे में ये वो काम करेगा। तो ओवरऑल कितना काम हो गया, 6 काम हुआ। तो ये कहा जा रहा है कि 3 को काम पहले से हो चुका है, मतलब आधा काम हो चुका है, ठीक है। आधा टैंक भरने के बाद, नहीं हो नहीं चुका है, आधा टैंक भरने के बाद तो 3 गो वर्क करने में इसको लग जाएंगे कितना, मान लीजिए 3 आवर लग जाएगा, ठीक है ना। तो आधा टैंक भरने के बाद और 3 समान नल खोल दिए जाए तो देखिए 3 घंटा तो यहाँ लग गया आधा भरने में इसको अकेले। अब फिर 3 गो है वहाँ पे, अब नल का कैपेसिटी कितना हो जाएगा, 1 घंटा में 1 गो भरेगा, मतलब 1 गो ये है और 3 गो नल और ही आ गया, मतलब 4 गो नल हो गए। तो चारों का क्षमता देखा जाए तो 1 घंटा में 4 गो वर्क करने का हो जाएगा, है ना, यानी कि 3/4 आवर, है ना। तो 3 आवर 3/4 आवर कहिए तो ये हो जाएगा 45 मिनट। क्लियर है। तो 3 घंटे 45 मिनट लग जाएगा। बाकी के 3 नल जब आ जाएंगे आधा काम होने के बाद तब। और टैंक, यदि टैंक का 1/3 भाग 80 लीटर पानी रखता है, 1/3 भाग का मतलब है 80 लीटर, ठीक है। तो 1 भाग का मतलब कितना हो जाएगा, मतलब टैंक का क्षमता हो जाएगा 240 लीटर का। तो आधा भाग का कितना हो जाएगा क्षमता, तो 120 लीटर। क्लियर है। चलिए, एक पाइप 9 घंटे में हौज भर सकता है। रिसाव के कारण हौज 10 घंटे में भरता है। तो यदि हौज भरा हुआ है तो रिसाव इसे कितने समय में खाली करेगा। तो भरने में 9 घंटा और रिसाव जो है वो इसको 10 घंटे बना देता है, मतलब कि 90 को काम हुआ तो 10 को काम होता है, लेकिन 1 को कम बह जाता है, तो ओवरऑल 9 काम होता है, ठीक है। तो रिसाव कितना डिस्टर्बेंस करता है, तो 1 घंटा में 1 यूनिट काम को बर्बाद कर देता है, ठीक है। तो रिसाव को पूरा काम बर्बाद करने में कितना लगेगा, तो 90 घंटे लगेगा, ठीक है। कैसा लगा वीडियो आपको। क्वेश्चन नंबर 16, pipe A and B can fill a tank in 12 minutes and 15 minutes respectively. Pipe C can empty it in 6 minutes. If A and B are open for 5 minutes, then C is also opened. In how many much time the tank will emptied? देखिए, तो A है आपका इनलेट है, B भी है इनलेट, और C जो है वो आउटलेट है, ठीक है। C आउटलेट है। लघुत्तम कितना हो गया, 30 गो वर्ग करने का, ठीक है। ये कितना भरेगा, 30 नहीं करिए 60 करिए, चलिए, तो 1 2.5 हो जाएगा। ऐसे कितना हुआ, 5 गो वर्क करने का। B का कितना हुआ, 4 गो वर्क करने का। 80 का कितना हुआ, ये 6 देंगे 10, 6 देंगे 60, ये 10 गो खाली करेगा, ठीक है। तो ये भी कहा जा रहा है कि टंकी पहले ए और बी कितने मिनट तक कितने मिनट तक भरते हैं, तो 5 मिनट तक चलते हैं। तो देखिए, ए और बी चलेंगे तो 1 मिनट में भरेंगे 5 4 9 यूनिट, है ना। तो 5 मिनट में भरेंगे 45 यूनिट, ठीक है। उसके बाद 5 मिनट के बाद में तीनों चलेंगे, तो ओवरऑल काम क्या होगा, तीनों चलेंगे तो ओवरऑल ये खाली होगा, है ना। एक खाली कर रहा है तो कितना मिनट लगेगा, 45 मिनट खाली करने में, ठीक है। लगेगा 45 मिनट। क्लियर है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, टू पाइप ए एंड बी कैन फिल अ टैंक इन 6 मिनट एंड 7 मिनट रेस्पेक्टिवली. They are open alternately for 1 minute each, starting with A. ठीक है, ए से स्टार्ट करके अल्टरनेट काम करते हैं. ए भरता है 6 मिनट में, बी भरता है 7 मिनट में. ठीक है, लघुत्तम कितना हो जाएगा, तो 42 वर्क हो गया. तो ए का इफिशियंसी हो गया 7 को वर्क, मतलब 7 को काम करने का. बी का कितना हो जाएगा, 6 को करने का. ठीक है, चलिए तो देखा जाए ओवरऑल तो 2 मिनट में कितना काम हो रहा है, 13 काम. ठीक है, 2 मिनट में 13 काम हो रहा है, करना है 42 को. चलिए तो 2 3 6, तो यहाँ काम कितना हो जाएगा, 39 को काम का को बचा, 3 को बचा. ठीक है ना, तो 3 को काम बचा है. अब बारी है एक ही, है ना, तो 3/7 लगेगा. तो 6 + 3/7 टोटल कितना हो गया, 6 + 3/7 यानी कि 6.3/7 मिनट. का दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं. A cistern normally fills in 8 hours, but due to a leak, it takes 2 hours more. If the cistern is full, how long will the leak take to empty it? देखिए 8 घंटे में भरना चाहिए था, लीक के चलते कितना घंटा में भरा, 10 घंटा में. तो कैपेसिटी कितना हो गया, 40 का मान लीजिए टैंक का. तो ये भरना चाहे तो 5 को भरेगा. ठीक है ना, लेकिन जो लीक है उसके चलते काम हो रहा है 5 को काम 4 को काम में हो जा रहा है. ठीक है, तो लीक जो है वो 1 घंटा में एक काम को नष्ट कर देता है ना. तो 40 को काम को लीक करने में, मतलब नष्ट करने में लीक द्वारा कितना समय लिया जाएगा, तो 40 आवर्स. कितना लिया जाएगा, 40 आवर्स. क्लियर है, यानी कि ऑप्शन नंबर आपका बी यहाँ पे सही है. चलिए आगे बढ़ते हैं. Pipe A and B can fill a tank in 15 and 20 hours respectively. Pipe C empties it in 25 hours. All are open together. After 10 hours, pipe C is closed. How much more time will the tank take to fill? मतलब कि ए और बी जो है वो 15 और 20 मिनट भरने का काम करते हैं, जबकि सी जो है 25 घंटा में खाली करने का काम करता है. ठीक है, लघुत्तम कितना होना चाहिए, 150 नहीं होगा तो 300 होगा. तो ये कितना भरेगा, 20 यूनिट भरेगा. ये कितना भरेगा, 15 यूनिट भरेगा. ये कितना भरेगा, 12 यूनिट. ठीक है, ओवरऑल देखा जाए 10 मिनट तक सब खुले रहते हैं ना, 10 घंटे तक खुला रखा जाए तो ये प्लस का काम करेगा, ये प्लस का और ये माइनस का. ठीक है, तो 35 में से 12 गया 23. 1 घंटा में काम कितना हो रहा है, 23. ठीक है, तो 10 घंटा में पहले 7 चलते हैं, तो 10 घंटा में 230 को काम हो गया. ठीक है, 230 काम हो गया तो काम कितना बचा, 70 को. अब करेंगे कौन, ए और बी, जिनका 1 घंटा का क्षमता कितना है, 35 को वर्क करने का. कितना वर्क करने का, 35 वर्क करने का. तो इनको एक्स्ट्रा और कितना लगेगा, 2 घंटा. ठीक है, 2 आवर्स. तो हाउ मच मोर टाइम विल द टैंक टेक टू फिल, मतलब कि टैंक भरने में और कितना समय लगेगा, तो 2 घंटा लगना चाहिए. और ये नहीं दिया है 2 घंटा, यानी कि सब टोटल टाइम पूछना चाहिए. यहाँ टोटल पूछे तो 10 घंटा तो साथ में करते हैं सी के साथ, और 2 घंटा करते हैं सी के बिना, यानी कि टोटल काम हो गया. टोटल काम कंप्लीट करने में लगा समय कितना हो गया, 12 घंटा. चलिए आगे बढ़ते हैं. 3 pipes A, B, C together fill a tank in 6 hours. After 2 hours, pipe C is closed and A is B fill the remaining tank in 7 hours. How long will pipe C alone take to fill the tank? मतलब A और B और C हैं,
ठीक है, तो इनको 6 घंटा लगता है। और सी जो है, देखिए ए बी सी 6 घंटा में कंप्लीट करते हैं, तो 1 घंटे में कितना कम करेंगे, 1/6। 2 घंटा में कितना करेंगे, तो 2/6, यानी कि 1/3 काम ये कंप्लीट कर देंगे 2 घंटे में। तो शेष काम कितना बचेगा, शेष बचेगा 2/3 काम। ठीक है, 2/3 काम जो है and A and B will the remaining take in 7 hours। 7 hours, तो देखिए 2/3 काम करने में लगता है 7 घंटा। तो पूरा काम करने में ए और बी को कितना लगेगा, पूरा काम करने में ए और बी को लगेगा 7×21/2। ठीक है, ए और बी को कितना लगेगा 21/2, यानी कि 10.5। लघुत्तम निकालें तो कितना हो जाएगा 21/2 और 6 का लघुत्तम निकालें तो 42 देखे तो 6×42। ठीक है, ये 10 से लगाएंगे तो ये 4 बार में 42 है ना। तो सी का अकेला का कैपेसिटी कितना हुआ, 3 होगा, है ना। तो सी को लगना चाहिए कितना, 14 आवर्स। कोई दिक्कत, चलिए आगे बढ़ते हैं। A pipe fill a tank in 12 minutes and another in 15 minutes. A third pipe empties it in 6 minutes. The first 2 pipes are open for 5 minutes and then the third pipe is open. How much time will the tank take to empty? ए भरने वाला है, बी भरने वाला है, सी खाली करने वाला है। ये 12 है, ये 15 है, ये 6 है। ठीक है, लघुत्तम कितना हो जाएगा, 7 हो गया। 7 काम, तो ये करेगा 5 काम, ये करेगा 4 काम, ये करेगा माइनस का 10 काम। ठीक है, तो 5 मिनट तक ए और बी खुले रहते हैं। तो 1 मिनट में 9 काम है ना, तो 5 मिनट में 1 मिनट में 9 काम है ना, 1 मिनट में 9 काम। तो यहाँ 5 मिनट में हो जाएगा 45 काम। ठीक है, The first 2 pipes are open for 5 minutes, then the third pipe is opened। मतलब पहले 2 पाइप 5 मिनट तक खुले रहते हैं और फिर तीसरा खोल दिया जाता है। तो तीसरा खोल दिया जाता है, तो देखिए मतलब कि पहले दोनों को बंद नहीं किया जाता है, केवल उनके साथ में तीसरे को भी मिला लिया जाता है। तो 5 मिनट में 45 काम हो गया। ठीक है, लेकिन 5 मिनट बाद से जब काम देखा जाए तो काम होगा नहीं, इसी में से खाली होगा। खाली कितना होगा, तो हर एक 1 मिनट में ये वो काम खाली हो जाएगा। मतलब 5 और 9 को ये करेंगे, ये 10 को खाली कर देगा। तो हर 1 मिनट में एक एक काम क्या होगा, कम होते जाएगा। तो ये कितना होगा, मतलब पूरा टैंक खाली कब हो जाएगा। इस कंडीशन में जब इनलेट पाइप का जो टोटल क्षमता है वो आउटलेट से कम है तो टंकी खाली होगा, भरेगा नहीं। ठीक है, तो यहाँ लगेगा आपका 45 मिनट। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए फिल अ टैंक इन 20 मिनट एंड पाइप बी फिल इन 30 मिनट। इफ दे आर ओपन alternately for 1 minute each starting with A, how long will the tank take to fill? तो ए है, ये भरने ही वाला है, बी भरने ही वाला है। लघुत्तम हो गया 7 ओवर का, इनका हो गया 3 गो, इनका हो गया 2 गो। मतलब कि 2 अल्टरनेट जब काम करता है 2 मिनट में 5 गो काम होगा, है ना। तो 7 काम करने के लिए इधर 12 से गुना, इधर भी 12 से गुना और इधर भी 12 से गुना। ठीक है, तो इधर हो जाएगा 24 दिन 24 दिन नहीं, मिनट है नहीं, टाइम, यहाँ टाइम है, इसको मिनट समझिए। 24 मिनट, यहाँ हो जाएगा 7 ओवर। तो 7 को काम करने में कितना समय लगेगा, 24 मिनट लगेगा। ठीक है, फिर आगे 2 पाइप कैन फिल अ cisterns in 14 hours and 16 hours respectively. Due to a leak, the filling takes 32 minutes more.
when full? In how much time will the leak empty the tank? तो देखिए पहले तो पता नहीं है कि एगो जो है ये 14 घंटा भरता है, बी जो है ये 16 घंटा भरता है। तो पहले तो हम निकालें कि टैंक को भरता कितना देर में है, ऐसे बिना लिख के। तो ये लघुत्तम हो गया 112 है ना, तो 14 अच्छे 112 और 16 सत्ते 112 मतलब कितना हो जाएगा। वैसे क्षमता देखा जाए तो एक दिन का क्षमता देखा जाए तो 15 बाई कितना हुआ 112। क्लियर है। अब देखा जाए इसका तो 32 मिनट का मतलब कितना हो गया, 32 बाई 60। 32 बाई 60 का है तो 4 से लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया और ये 15 हो गया। ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये ऐसे ना लिख के हम लिखेंगे 112 बाई 15 इसका एक्चुअल टाइम है, लेकिन लग कितना जाता है तो 8 बाई 15 एक्स्ट्रा लग जाता है, यानी कि लघुत्तम 15 हो गया तो ये 112 आज कितना हो जाएगा 120, यानी कि आज 32 मिनट लेट के चलते कितना लग जाता है 8 घंटा लग जाता है। ठीक है, ये 8 घंटा से कम में भरते हैं कितना में। चलिए यहाँ थोड़ा कुछ जगह खाली कर लें। ये भरते हैं आपका 112 बाई 15 आवर में, जबकि रिसाव के चलते इनको पूरी 8 घंटा लगता है। लघुत्तम कितना हो जाएगा 112 हो गया। ठीक है, तो इससे भाग दे तो यहाँ हो जाएगा 15 को वर्क होगा। ठीक है, और इससे भाग दे तो 14 को वर्क होगा, मतलब कि इस लेवल पे जो है रिसाव 1 लीटर मतलब एक काम मध्यम कर देता है, मतलब 112 को एक काम मध्यम कर देता है, तो रिसाव जो है पूरे टंकी को कितना में खाली करेगा 112 और में खाली करेगा। चलिए क्वेश्चन थोड़ा अच्छा इंटरेस्टिंग है, एक बार और देखिएगा। ठीक है, नहीं तो कहिए तो एक बार और हम इसको समझाते हैं। चलिए पहले तो है कि 2 टैंक जो है 14 घंटे में, 2 टंकी जो 2 पाइप जो है 14-16 घंटे में भरते हैं। तो देखिए तो इनका क्षमता कितना हो जाएगा 8 को भरने का और 7 को भरने का, तो भरने में लगा समय कितना हो जाएगा 112 बाई 15। ठीक है, लेकिन 32 मिनट का हो रहा है कि एक्स्ट्रा लगता है रिसाव के चलते, तो बस 32 बाई 7 करके इसको घंटा में बदलेंगे तो कितना हो जाएगा 8 बाई 15। ठीक है, तो समय कितना लग जाता है जी, तो 8 घंटा लगता है। 8 घंटा अब पहले लगता था बिना रिसाव का इतना लगता था 112 बाई 15। ठीक है, और फिर यहाँ हो गया 8 आवर रिसाव के साथ, लघुत्तम हो जाएगा 112 है ना। तो ये 15 को काम होगा और रिसाव 15 को काम को रिसाव जो है 14 को काम बना देगा, यानी कि रिसाव जो है एक काम स्लो कर देता है। तो 112 को काम को रिसाव जब करेगा, रिसाव से मतलब खाली किया जाए तो इसको लगेंगे कितने घंटे 112 घंटे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Pipe A and B can fill a tank in 12, 15 and 20 minutes respectively. Pipe A remain open all the time while B and C are open alternately for 1 minute each. In how much time will the tank be filled? A, B, C है, 12 है, 15 है, 20 है।
7 को काम हुआ तो ये 5 को करेगा, ये 4 को करेगा और ये करेगा 3 को। ठीक है, पहले मिनट में ए के साथ बी आएगा तो 9 को काम होगा और दूसरे मिनट में ए के साथ में सी आएगा तो 5 3 8 को काम होगा। मतलब 2 दिन में काम हुआ 17 को, तो 2 3 6 दिन में हो जाएगा 51 को। फिर 7वें दिन देखा जाए, 7वें दिन किसकी बारी आएगी तो ए के साथ में बी आएगा, ए के साथ बी आएगा तो कई को काम होगा 9 को। तो 51 को 9 को कितना हो गया, 7वें दिन नहीं कहिए यार, 7वें मिनट का बात चल रहा है। तो ये 9 जब 7वां दिन 9 को काम हो गया तो 51 को और 9 को कितना हो गया, 60 काम हो गया। यानी कि काम जो है 60 दिन में 7 दिन में खत्म हो जाएगा। पाइप ए फिल अ टैंक इन 10 आवर, पाइप बी फिल इन 12 आवर्स एंड पाइप सी एम्प्टी इन 20 आवर। इफ ऑल 3 पाइप आर ओपन टुगेदर इन हाउ मच टाइम विल द टैंक बी फिल्ड। ए को लगता है 20, ये भरने वाला है 20 नहीं रे भाई 10, बी कितना है 12, सी कितना है 20। चलिए क्षमता देख लीजिए, तो 7 को काम करने का हुआ, ये 6 को करेगा, ये 5 को करेगा, ये 3 को खाली कर देगा। 6 5 11 में से 3 गया 8 को, 1 मिनट में 8 को काम हो रहा है, चाहे 1 घंटे में 8 को काम हो रहा है। ठीक है, तो 60 को काम करने में कितने घंटे लगेंगे, तो 4 से भाग लगाए तो ये 15 हो गया, ये 2 हो गया, 7.5 घंटा कितना होगा, 7 घंटा। आगे बढ़ते हैं। द कैपेसिटी ऑफ टैप ए इज 80% मोर देन टैप बी। तो देखिए ध्यान दीजिए, यहाँ ए है और यहाँ हमारा सड़क, ऐसे नहीं बनेगा भाई, माफ कीजिएगा। यहाँ ए है और यहाँ बी है। ए जो है 80% मोर देन बी है, तो यहाँ पे बी को मान लीजिए कि 10 को काम करता होगा तो ये 18 को काम करेगा, तब 18% मोर होगा ना। इफ बोथ टैप टुगेदर फिल अ टैंक इन 48 आवर, मतलब कि 1 मिनट में जब, मतलब 1 घंटा में जब 28 को काम होता है तो काम चलता है 45 आवर। ठीक है, तो फिर कह रहा है कि टैप बी कितना में कर देगा काम, तो बी का तो क्षमता 10 को काम करने का है, तो इसको कितना घंटा लगेगा, x आवर लगेगा। चलिए ये 2 बार में गया, ये 9 बार में गया। ठीक है, ये 2 से गया 14 बार में, तो 14 9 कितना हो जाएगा, 126 घंटा लगेगा। कितना लगेगा बी को अकेला, 126 घंटा। आगे बढ़ते हैं। A pipe can fill a tank in 5 hours, but due to a leak it takes 6 hours to fill. पाइप वो 5 ही घंटा भर सकता है, लेकिन लीक के चलते 6 घंटा लग जाता है, 30 को काम हुआ। ठीक है ना। यहाँ ये भी कह रहा है कि इफ द लीक रिमूव वाटर एट द रेट ऑफ 2 लीटर पर मिनट, लीक जो है 2 लीटर पर मिनट पानी बाहर निकालता है, तो पहले लीक खाली करने में कितना समय लगता है ये देखना होगा। तो ऐसे देखिए, एक्चुअल काम होता है 6 वो काम, ठीक है, लेकिन लीक उसको कई को काम बना देता है, 5 को काम बना देता है। यानी कि लीक का क्षमता हो गया 1 घंटा में 1 को काम कम करने का, मतलब 6 को काम को 5 को काम बनाने में, है ना। तो 30 को काम को खत्म करने में लीक द्वारा कितना समय लगेगा, तो 30 मिनट, है ना, 30 मिनट। ये भी कहा है कि 1 मिनट में, अरे भैया ये 1 घंटा का कैपेसिटी था इसका, 1 घंटा का, तो ये 30 घंटा होगा, 30 घंटा होगा। जबकि लीक जो है 1 मिनट में 2 लीटर पानी निकालता है। तो चलिए इसको मिनट में बदलिएगा तो 7 से गुना कर दीजिए, और क्षमता देखिए मिनट का तो 2 लीटर, तो 6 18 दूना 36, 3600 लीटर हो जाएगा टैंक का क्षमता। 2 पाइप P and Q can fill a cistern in 12 minutes and 15 minutes respectively. Both are open together and pipe P is closed after 3 minutes. How much more time will pipe Q take to fill the tank? 12 15 लघुत्तम कितना हो गया, 60 हो गया। ये करेगा 5 को, ये करेगा 4 को, और 3 मिनट 7 से करेंगे तो 5 4 9 9 3 27, 3 मिनट में कितने काम कर दिए, 27 को। शेष कितना बचा, तो 33 को। अब 33 को कौन करेगा,
क्यू करेगा, तो क्यू का क्षमता कितना है 4 को करने का, तो इसको लगेंगे 8.1/4 मिनट। ठीक है, जो कि ऑप्शन ए में दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए इज 4 times as fast as pipe B and it takes 45 days less than pipe B to fill a tank। अब देखिए, ध्यान दीजिए, ए जो है 4 times है बी का, मतलब बी ए को काम करता है तो ये 4 को काम करता है। ठीक है, और दोनों के समय में कितना का अंतर है 45 दिन का, मतलब कि 4 ये यदि x दिन लेता है तो b कितना लेता है, इससे 45 दिन ज़्यादा लेता है। ठीक है, तो 4x बराबर हो जाएगा यहाँ पे x + 45, है ना। तो 3x का वैल्यू कितना हो गया, 3x बराबर होगा 45, 3x बराबर 45 हुआ, x का वैल्यू कितना हो गया 15। तो दोनों मिलकर टैंक कितने दिन में भरेंगे, तो देखिए ये 15 दिन में करता है और ये करता है 15 चौका 60 दिन में, तो लघुत्तम 60 हो गया, है ना। 60 हो गया, दोनों का एवरेज देख लिया जाए तो, दोनों का एवरेज नहीं भाई, दोनों का क्षमता देख लिया जाए, 4 1 तो 5 को काम करने का है, तो जब दोनों मिल जाएंगे तो काम हुआ 12 ही दिन में खत्म हो जाएगा। ठीक है, यहाँ दिन कह रहा है, दिन घंटा मिनट में भारी कंफ्यूजन हो रहा है, ध्यान रखिएगा। 3 taps can fill a tank in 10, 20 and 30 hours respectively. They are open at 8 बजे, 9 बजे, 10 बजे सुबह में respectively. At what time will the tank will full? चलिए मान लीजिए 3 को है, तीनों भरने ही वाला है, 10 है, 20 है, 30 है, लघुत्तम कितना हो गया 60 को हो गया। इसका क्षमता हुआ 6 को करने का, इसका क्षमता हुआ को करने का 3 को करने का, इसका हुआ 2 को करने का। ये 8 बजे से खुला रहता है, तो 10 बजे तक सबको पहले बराबर कीजिए, तो 10 बजे बराबर कीजिएगा तो ए करेगा कई को, 2 घंटा तक करेगा तो ये 12 को काम कर दिया पहला ही। बी कई को किया तो 3 को काम कर दिया 10 बजे तक। ठीक है, मतलब 15 को काम हो गया 10 बजे तक। अब काम बचा कई को 45 को। अब क्षमता देखिए तो 6 3 9, 9 2 11 को आ रहा है, 11 गोवर करने का क्षमता है, तो 10 बजे से देखा जाए तो 11 44 44 हो रहा है भैया मेरे। 3 नल क्रमशः 10, 20 और 30 घंटे में टैंक भर सकता हूँ। क्रमशः सुबह 8 बजे, 9 बजे और 10 बजे खोला जाता है, तो टैंक कब भरेगा, तो एक हो गया क्षमता 6 हुआ, एक हो गया क्षमता 3 हो गया, इसका हो गया 2 हो गया, तो इसको तो 2 घंटा मिलेगा, ये 8 बजे खुलता है, तो 6 में 12 को करेगा। इसको मिलता है 15 को, तो 15 को हो गया तो 45 को काम बचा, तब 45 में 4 से भाग दे, 11 से भाग देते 44, तो 4.1 भाई इतना लग रहा है। 10 बजे से 4 घंटा बाद देखा जाए, ये 4 घंटा हो गया, 1 भाई 11 घंटा, मतलब 7 से भाग देंगे तो 11 × 5 = 55, मतलब 35-37 सेकेंड लगेगा। 5 मिनट, फिर 44, ये 4 घंटा, अब मोटा मोटी 5.5 मिनट लग रहा है, समझ में आ रहा है। ये एग्जैक्ट 2 बजे नहीं होगा, 2:05 पे होगा। ठीक है, here we have given 3 pipes
A, B, C can fill a tank in 30, 40 and 60 hours respectively. They are open at 7 a.m., 8 a.m. and 10 a.m. respectively. When will the tank be full? चलिए, A है, B है, C है. A का कैपेसिटी है 30 घंटे में भरने का, B का है 40 घंटे में और C का है 60 घंटे में. चलिए, लघुत्तम कितना हो जाएगा? 120 को हो जाएगा. इस A का काम कितना होगा? 4 यूनिट. B का होगा 3 यूनिट और C का कितना होगा? 2 यूनिट. ठीक है. ये सुबह 7 बजे खोला जाता है, ये 8 बजे खोला जाता है, दूसरा वाला, तीसरा वाला 10 बजे खोला जाता है. तो देखिए, ये 7 से 10 सबको पहले 10 बजे कर लीजिए. ठीक है ना. तो ये 3 को काम कर चुका होगा A, तो ये 12 यूनिट काम कर दिया रहेगा. ये 2 यूनिट करेगा, यानी कि 3 गुना 2, यानी कि 10 बजे तक 18 यूनिट काम कंप्लीट रहेगा. तो अब काम कितना बचा? 102 यूनिट. ठीक है. 102 यूनिट काम होगा, मतलब बचा रहेगा. ठीक है. और तीनों मिलके काम जब करते हैं तो 4, 3, 7, 2, 9. 1 घंटा में कितना काम होगा? 9 को काम होगा. तो 9 से भाग लगाए हैं तो 11, 9, 99. अच्छा, यहाँ से हम मिनट में बदल रहे हैं तो कितना मिनट लगेगा? देखिए, 7 से गुना कर देंगे. अभी तो घंटा में आ रहा था. तो ये 3 हो गया, ये हो जाएगा 20 और ये लगेगा तो कितना हो जाएगा? 34. तो 34 गुना कितना हो जाएगा? 680 मिनट. ठीक है. 680 मिनट का है तो 1 घंटे में 60 मिनट, तो 10 घंटे में हो जाएगा 600 मिनट. तो 600 मिनट प्लस 80 मिनट मतलब कि 10 घंटा. 60 को फिर 80 को ब्रेक करेंगे तो ये करेंगे 1 घंटा फिर 20 मिनट, यानी कि 11 घंटा और 20 मिनट है ना. 20 मिनट. तो ये हो जाएगा 11 घंटा 20 मिनट का है. तो सुबह 10 बजे से 11 घंटा, तो 10 दो 12, 2 घंटा तो इधर हो गया. अब फिर 9 घंटा, मतलब कि आंसर होने वाला है 9:20 PM. ठीक है. रात के 9 बज जाएंगे. चलिए आगे बढ़ते हैं. A leak at the bottom of a tank can empty it in 12 hours. A tap emitting 20 liters of water per minute is open. Now the tank becomes empty in 20 hours. Find the capacity of the tank. मतलब टैंक के नीचे कोई होल है जिससे पानी 12 घंटे में खाली हो सकता है, लेकिन एक और ही पाइप है जो 1 मिनट में 20 लीटर पानी भरता है, जिसके कारण अब टैंक कितने घंटे में भरता है, कितने घंटे में खाली होता है? तो 20 घंटे में. तो देखिए, टैंक को 12 से 20 कराने के पीछे एक रीजन था कि इसमें भरने वाला पाइप काम कर रहा था. ठीक है. भरने वाला पाइप काम कर रहा था. तो ये दोनों का लघुत्तम देखा जाए तो 60 हो गया, यानी कि ये 5 यूनिट भर रहा था, तो ये 5 यूनिट को भरने वाला जो एक पाइप था वो 3 यूनिट भर दे रहा था, है ना. तो भरने वाला पाइप जो था उसका कैपेसिटी कितना था? तो 5 यूनिट में से 5 यूनिट को 3 यूनिट में बना रहा था, यानी कि 2 यूनिट का मार्जिन दे रहा था. तो ये 60 को यदि हम 2 से भाग दिए तो कितना हो जाएगा? 30 आवर लगता है ना. तो वो भरने वाला जो पाइप था उसका कैपेसिटी कितना था? 30 आवर भरने का, मतलब 30 आवर में टंकी को फुल कर देगा. ठीक है. तो चलिए, अब 30 आवर से चलिए, ये बताया कि भरने वाला का कैपेसिटी था 30 लीटर प्रति मिनट, 20 लीटर प्रति मिनट 20 लीटर. तो 30 घंटा को मिनट बदलिएगा तो 7 से गुना करिएगा. 1 मिनट में कितना था क्षमता उसका? 20 लीटर पानी भरने का.
3 छक्का 4 4 दूना हो गया 36, 36 पे कितना जीरो, 1 2 3 जीरो। टैंक का क्षमता कितना हो गया, 36,000 लीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Pipe A and B can fill a tank in 10 hours and 12 hours respectively. Pipe C empty water at the rate of 80 gallon per hour. All three together fill the tank in 20 hours. तो देखिए पहले ए बी का क्षमता देख लीजिए, ठीक है ना, कि ए और बी कितने कितने में, मतलब ओवरऑल कितने घंटे में भर सकते हैं। ठीक है, तो ए और बी देखा जाए तो लघुत्तम हो जाएगा 60, है ना, तो 12 पचे 10 छक 60 और 12 पचे 60। ठीक है, और एक तीसरा पाइप लगा है जिसके चलते एक मतलब खाली करने वाला पाइप है, जो ये देखिए ऐसे तो देखा जाए तो 60/11 हो गया, तो 11 पचे 55, लगभग 5.5 घंटा में काम हो जा रहा था। लेकिन उस 5.5 घंटा के काम को एक खाली करने वाला पाइप था जो 20 घंटा बना दे रहा है। तो चलिए देखा जाए तो ये मतलब 11 को काम को कितना काम बना दे रहा था, तो 3 को काम, है ना। तो खाली करने वाला पाइप 11 यूनिट काम में से कितना यूनिट काम को रिप्लेस कर दे रहा था, तो 8 यूनिट का, है ना। कितना कर दे रहा था, मतलब 11 को काम को वो 3 काम बना दे रहा था, तो 3 काम बना दे रहा था, यानी खाली कितना कर दे रहा था, 8 को, है ना। तो खाली करने वाला जो पाइप था वो पूरा खाली करने में कितना समय लेता, तो 15/2 आवर्स, मतलब 7.5 घंटा। ठीक है, फिर चलिए, यदि पाइप सी जो है वो 80 गैलन पर आवर, 1 घंटा में 80 गैलन पानी खाली करता है, तो चलिए उसको खाली करने में तो 7.5 घंटा लगता है, तो 80 गैलन के हिसाब से देखा जाए तो टैंक का क्षमता कितना हो जाएगा, ये 40 बार में गया, 15 चौका 60, 600 गैलन, 600 गैलन। कोई दिक्कत? ठीक है, इसके पीछे आपको मतलब किस तरह से सोचना है, किसी क्वेश्चन के पीछे हाउ टू थिंक, वो बेसिकली हम सीखने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। A pipe can fill a tank in 24 hours due to a leak at the bottom. It takes 36 hours to fill. If the leak is present only after half of the tank is filled, how much time will the tank take to fill completely? मतलब एक पाइप 24 घंटे में टैंक भर सकता है, नीचे रिसाव होने के कारण टैंक 36 घंटे में भरता है। यदि रिसाव टैंक के आधे भरने के बाद शुरू होती है तो टैंक पूरा भरने में कितना समय लगेगा। तो चलिए, वो 24 वाला है, वो 36 वाला है, लघुत्तम कितना हो गया 72। इसका कैपेसिटी कितना हुआ 3 को काम करने का, इसका तो 2 को खाली करने का। ठीक है, पहले टंकी को आधा भर लीजिए, आधा भर गया तो आधे भरना है ना। अब चलिए, तो आधा भरना है, तो आधा का तो पहिल का आधा का तो कोई इसमें लेना देना नहीं है ना, समय जोड़ा जाना है। ठीक है ना, तो पहिल का 36 को काम का तो छोड़ दीजिए, जिक्र नहीं है। बाद का जो 36 को काम है, ठीक है, उसमें रिसाव वाला खुलता है। ठीक है, तो रिसाव भी खुलेगा, ये भी खुलेगा, भरने वाला भी खुलेगा, तो ये प्लस का 3 काम करेगा, ये माइनस का 2 काम करेगा, तो ओवरऑल काम बचेगा 1, है ना। तो बाद का आधा भरने में दोनों नलों को कितना देर लगेगा, 36 घंटे। कोई दिक्कत? चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 24 and 32 minutes respectively. Both are open together. After how much time should be closed so that the tank get filled in 18 minutes? ये भी अच्छा क्वेश्चन है। ए है, बी है, ए को लगता है 24,
वो लगता है 32 मिनट। लघुत्तम लीजिएगा तो 8 का 24 हो गया, 8 चौका 32 हो गया, ठीक है, मतलब 96 लघुत्तम होगा। तो चलिए 8 का 24, इससे ये चला गया तो ये 4 को वर्क करेगा, और 32 से देखा जाए तो 8 चौका 32 चला गया तो ये 3 को काम करेगा, ठीक है। टोटल काम कितना है? 96 काम है। चलिए ऐसे लिख लीजिए, ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो 96 लिखिए, ठीक है। अब कर आगे, टैंक को 18 मिनट में भरने के लिए पाइप बी को कितना समय बाद बंद करना चाहिए? यानी कि पाइप ए बंद नहीं हो रहा है, पाइप ए 18 मिनट काम करता है, तो पाइप ए की क्षमता से देखा जाए तो 18 मिनट में, 1 मिनट में जब 4 को वर्क करता है तो 18 मिनट में कितना करेगा? 72 वर्क। 72 वर्क किया तो ये 96 को वर्क में से 72 को वर्क चला गया तो कितना वर्क बचा? 24 को वर्क बचा, किसके लिए? तो बी के लिए। तो बी 24 को वर्क करेगा 3 वर्क के हिसाब से, तो 8 मिनट में काम खत्म, ठीक है। यानी कि ये पूरा 18 मिनट किया, जबकि बी 8 मिनट तक किया है। 8 मिनट करने के बाद में काम छोड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। 3 pipes A, B, C are connected to a tank A and we can fill in it in 3 hours and 4 hours respectively, while C can empty the full tank in 1 hour. Pipes are open at 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. मतलब जैसे जैसे दिया, जिस क्रम में दिया है उसी क्रम में। तो when will the tank be empty? हाँ, तब देखिए यहाँ हो गया, ए का कैपेसिटी 3 घंटा में भरने का, बी का कैपेसिटी है 4 घंटे में भरने का, सी का कैपेसिटी है 1 घंटे में पूरे खाली कर देने का। तो 12 लघुत्तम हुआ तो ये भरेगा 4 यूनिट, ये भरेगा 3 यूनिट और ये खाली कर देगा 12 यूनिट, ठीक है ना। तो चलिए, ए है 3 बजे से, बी है 4 बजे से और सी है 5 बजे से। तो सबको पहले समय से इक्वल कर लीजिए। तो ए द्वारा 5 बजने तक 8 को काम हो जाएगा और बी द्वारा 5 बजने तक, चूँकि बी को 1 घंटा मिल रहा है तो 3 को वर्क हो जाएगा। अब सबको 5-5 बजे से हो गए, काम 11 को हो गया, ठीक है ना। 11 यूनिट भरा गया है, जिसको खाली करना है बी को, सी को। अब चलिए 5 बजे के बाद तीनों का काम देखा जाए तो 4 3 7 को प्लस का काम होगा, 12 को माइनस का काम हो गया, यानी कि बी 1 घंटा में 5 यूनिट अब खाली करेगा। काम पहले से 11 यूनिट हुआ है, तो 11/5 कर लीजिए, तो कितना लगेगा? इसको 7 से गुना करिएगा तो ये मिनट में आ जाएगा। तो ये हो गया 12 बार में, 12 11 हुआ 132, कितना हुआ? 132 मिनट। तो 5 बजे के बाद 132 मिनट, 120 मिनट मतलब 2 घंटा, ठीक है। अब प्लस 12 मिनट, तो टंकी खाली हो जाएगा 7:12 पे। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 taps are fitted to a tank. Some are inlet pipes and other are outlet pipes. Each inlet fills a tank in 12 hours and each outlet empty in 36 hours. If all taps together fill the tank in 3 hours, find the number of inlet pipe. तो देखिए, चलिए, तो इसमें है कि कुल 8 नल लगे हैं। तो ईगो की क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो ईगो में हम क्या करते हैं कि 36, अब ऐसे रहता है कि एगो इनलेट रहता है, एगो आउटलेट रहता है, तो 36 बाई क्या कर लेते हैं हम, 36 बाई ये 3 प्लस का माइनस का 1 यानी कि 2 कर लेते हैं, ठीक है ना। तो हमें 18 घंटा मिलता है, लेकिन अभी यहाँ दिया 3 घंटा। तो देखिए कुछ इनलेट है, तो इनलेट का पता नहीं है, तो इनलेट का कैपेसिटी है 3 का, तो 3 × x कर लीजिए, ठीक है। आउटलेट का कितना का है? 1 का है, तो 18 8 माइनस x मल्टीप्लाई -1 बराबर ओवरऑल कितना लगता है? 3 घंटा लगता है, ठीक है। 3 से काट लीजिए इसको तो 12 हो गया, ठीक है। तो 3x
-8 प्लस x बराबर 12। तो ये 4x बराबर कितना हो जाएगा? 20। ठीक है, तो इनलेट पाइप कितने हैं? 5 को। क्लियर है? चलिए वो फिर से समझ लेते हैं। टोटल पाइप कितना दिया है आपको? 8 को दिया है, उसमें से कुछ इनलेट है कुछ आउटलेट है। तो इनलेट की कैपेसिटी है 3 को भरने का, आउटलेट का है वो खाली करने का। ठीक है, तो यदि हमको एक एक ही दिया रहता पाइप तो हम क्या करते? सीधे करते कि 36/3 - 1 है ना, मैंने 18 घंटा हो जाता। लेकिन अब यहाँ पे टोटल 8 पाइप है, इसमें कुछ इनलेट हैं या कुछ आउटलेट है। तो इनलेट को मान लिए हाँ, इनलेट को x मान लिए, तो आउटलेट कितना हो जाएगा? 8 को में से इनलेट को बचाने पे जो बचेगा वो आउटलेट हो जाएगा। तो चलिए अब वही काम किए कि 36 है टोटल काम। अब इनलेट कुछ 3 यूनिट के रफ्तार से भरता होगा, आउटलेट जो कुछ है वो 1 के रफ्तार से कम करता होगा। ओवरऑल कितना लगता है? 3 घंटा लगता है। क्लियर है? तो वही निकाले, तो यहाँ इनलेट कितना आया? 3 आया। आउटलेट नल कितना हो जाएगा? तो 8 में से 5 गया तो 3 को हो जाएगा। चूंकि यहाँ इंग्लिश का पूछा है तो 5 आंसर होगा, कोई दिक्कत नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 pipes A and B can fill a tank in 20 and 24 minutes respectively, and a third pipe C empty it at the rate of 3 gallon per minute. All three together fill the tank in 15 minutes. ठीक है, फाइंड द कैपेसिटी ऑफ द टैंक। तो पहले ए और बी का देखेंगे, ठीक है ना, कि ये 24 मिनट, ये 20 मिनट में और ये 24 मिनट में भरते हैं, तो 120 हो गया। ठीक है, और देखा जाए तो सी जो है खाली करने वाला है ना, और इसके चलते ये 24 मिनट 15 मिनट में नहीं करता है खाली, ठीक है ना, इसके चलते हो जाता है 15 मिनट में खाली। ठीक है ना, ये ध्यान रखिएगा। सी ये खाली करने वाला है जो 15 मिनट में वो टैंक को क्या करता है, उसके चलते टैंक 15 मिनट में फुल होता है। तो लघुत्तम देखा जाए तो 120 हो गया, तो 20 छक 120, ये 6 को काम करेगा ए। बी देखा जाए तो 5 को काम करेगा, और सी के चलते ओवरऑल काम हुआ कितना होता है? 8 को होता है। ठीक है, मतलब ये 6 को काम और ये 5 को काम 11 को होना चाहिए, लेकिन सी जब खाली करने लगता है तो 11 को काम को ये कितना बना देता है? 8 को काम बना देता है। ठीक है, तो यानी कि सी जो है वो सी का क्षमता कितना हो जाएगा? 3 को करने का, है ना। तो सी को लगते हैं टोटल 40 मिनट। ठीक है, कितने लगेंगे? 40 मिनट। सी को लगेंगे 40 मिनट। और सी कह रहा है कि खाली करता है 3 गैलन पर मिनट, तो 1 मिनट में 3 गैलन खाली करता है। तो टैंक का क्षमता कितना हो जाएगा? तो 40 × 3 यानी कि 120 गैलन। ठीक है, A tank has 2 pipes. One can fill it in 45 minutes and the other can empty in 1 hour. If they are open alternately for 1 minute each, how much time will the tank take to fill? देखिए, एक भरने वाला है, इसको 45 मिनट लगते हैं। एक खाली करने वाला होता है जिसको 60 मिनट लगता है। ये इनलेट है, ये आउटलेट है। लघुत्तम कितना हो जाएगा? मान लीजिए कि 180 को काम हो गया, तो ये काम करेगा कितना? 4 को काम करेगा। ठीक है, ये कितना करेगा? तो आपका करेगा ये 3 को काम। ठीक है, लेकिन यहाँ एक चीज़ और नहीं दिया है कि ये देना चाहिए कि काम पहले कौन शुरू करता है। तो ऑब्वियसली काम देखा जाए तो पहले भरने का ही काम शुरू होगा, नहीं तो पहले कुछ रहेगा नहीं तो खाली कैसे करेगा भी। तो चलिए, पहले मिनट में देखा जाए तो 4 को ये भर दिया, है ना, 4 यूनिट भरा। और दूसरे मिनट में देखा जाए तो बी जो है वो 3 यूनिट खाली कर दिया। ठीक है, तो ओवरऑल 2 मिनट का काम कितना हुआ? 1 यूनिट। ठीक है,
ऐसे देखें तो कितना समय लगेगा, ऐसे देखें तो 360 मिनट लगना चाहिए। कितना लगना चाहिए, 360 मिनट, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा हम लॉजिकली ऐसे सोचें कि मान लिया जाए कि 2 मिनट में ये वो काम हो रहा है, ठीक है। तो मतलब ये कहा जाए कि जब अंत में ये 4 यूनिट फिल करके फुल कर दे तो खाली करने का तो फिर सवाल ही पैदा नहीं होता है। ऐसा केस बन रहा है यहाँ पे, थोड़ा देखते हैं। चलिए मान लीजिए कि 2 मिनट में एक काम किया, तो हम चलते हैं 176 काम करने में कितना लगेगा, तो इधर 176 वो काम हो गया, ठीक है। और इधर हो जाएगा 2 से लगाएंगे तो 176 दूना 352 मिनट, है ना। तो फिर 353वां जो मिनट होगा वो रहेगा ए का बारी। किसका रहेगा, ए का बारी, ठीक है। तो 176 और ये जब 4 यूनिट ये काम कर दिया तो 180 यूनिट तो हो गया काम यहीं पे, है ना। तो फिर ये 360 मिनट कैसे सही होगा, मतलब नहीं समझे। देखिए बताते हैं फिर से। 352 मिनट में आपका हो गया 176 यूनिट काम, ठीक है। फिर बारी आती है ए की, ठीक है। 353वां मिनट ए करता है, तो 176 और 4 180 काम तो हो गया। तो जब पूरा फुल हो गया तो फिर उसको खाली करने का जरूर, ये पूरा फुले करने के लिए तो पूछा था कि हाउ मच टाइम विल द टैंक टेक टू फिल, है ना। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो 353 मिनट होने वाला है, ठीक है। ये थोड़ा ब्लाइंड स्पॉट है ना, यहाँ पे गलती हो जाता है, आदमी करता नहीं है लेकिन हो जाता है। तो इसको बेसिकली ध्यान रखें, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ए टैंक इज फिल्ड बाई पाइप ए इन 32 मिनट एंड पाइप बी इन 40 मिनट। ए लीक कैन एम्प्टी इन 16 मिनट। Pipe A and B were open for 8 minutes and then the leak was noticed. How much time will take to empty? A को लगता है 32 मिनट, B को लगता है 40 मिनट, और C जो है वो 16 मिनट में खाली कर देता है, ठीक है। तो यहाँ देखें तो लघुत्तम कितना हो जाएगा, 32 का, 40 का और 16 का। 96 तो होगा नहीं, 96 गुना 5 हो सकता है, 480 हो जाएगा। तो 32 3 96, तो ये 3 5 15 को काम ये करेगा और ये करेगा 12 को, ठीक है। और ये हो जाएगा 16 6 96, ये करेगा 30 काम, ठीक है। तो चलिए लीक का पता लगता है 8 मिनट बाद। अब ये हम मान लें कि 8 मिनट तक लीक काम नहीं किया है, तो ए और बी जो है इनका 1 मिनट का काम कितना होगा, तो 15 12 27 को, ठीक है। तो ए और बी का 8 मिनट का काम कितना होगा, 27 × 8, ठीक है। इतना काम होगा, ठीक है। हाउ मच टाइम द टैंक टेक टू एम्प्टी। अब देखिए इतना यूनिट भर गया है, ठीक है, जिसको खाली करना है किसे। तब ये मान लिया जाए कि उस समय भी ये दोनों भी चालू रहते हैं, तो ओवरऑल कितना काम हो सकता है, तो ओवरऑल काम कितना होगा। तो देखिए 15 12 27, 27 में से 30 गया तो माइनस का 3, है ना। तो ये कितना बार में आ जाएगा, 9 बार में। तो 9 × 72, 72 मिनट लगेगा खाली होने में, जो कि ऑप्शन में नहीं दिया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। A tank can be filled in 10 hours, but due to a leak, it takes 12 hours.
After the tank becomes full, the inlet is closed. In how much time will the leak empty the tank? मतलब देखिए, एक टैंक है, उसको भरने मतलब टैंक को भरने में एक पाइप है, ये 10 घंटा लेता है, लेकिन एक लीक है, ठीक है ना, जो 10 घंटा के काम को 12 घंटा करता है ना, मतलब लीक के चलते पानी बह जाता है, चाहे जो भी मटेरियल है वो बह जाता है, तो 12 घंटा लग जाता है, मतलब 10 घंटा को 12 घंटा में बदल देता है, ठीक है। तो देखिए, बिना लीक का पाइप का क्षमता कितना हो गया, 6 काम करने का, और लीक के साथ लीक जो है 6 को काम को 5 को काम बना दे रहा है, तो यानी कि लीक जो है वो एक को काम का डिस्टर्बेंस कर रहा है ना, तो लीक पूरा जो टंकी है उसको खाली करने में कितना समय लगेगा, तो 1 घंटे में यदि वो एक काम को डिस्टर्ब कर रहा है तो उसको कितने लगेंगे, 60/1 करेंगे तो 60 घंटा लगेगा। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। पाइप ए एंड बी fill a tank in 12 and 16 minutes respectively. Both are open for X minutes. Then B is closed and A fills the remaining tank in 5 minutes. Find X. तो देखिए 12 16 लघुत्तम हो गया 48, ठीक है। तो ए का क्षमता हो गया 4 को काम करने का और बी का क्षमता हो गया कितना करने का, तो 3 को काम करने का, ठीक है। और ये भी दिया है कि बी को क्लोज कर दिया जाता है x मिनट के बाद, लेकिन वो मिनट पता नहीं है। एंड ए फिल्स द रिमेनिंग टैंक इन 5 मिनट, ठीक है ना, यानी कि लास्ट का 5 मिनट ए करता है और उससे पहले वाला काम ए और बी दोनों मिलकर करते हैं। तो चलिए ए के क्षमता के हिसाब से देखा जाए तो लास्ट के 5 मिनट में ए 1 मिनट में 4 को काम करता है, तो 5 मिनट में कितना करेगा, 5 चौका 20 काम, ठीक है, 20 काम करेगा। तो रिमेनिंग काम कितना बचेगा, रिमेनिंग काम बच जाएगा 48 काम में से 20 को चला गया तो 28 को, जिसको ए और बी दोनों किए हैं। कौन किए हैं, ए और बी दोनों किए हैं। तो ए का कैपेसिटी 4 को काम करने का, बी का 3 को, यानी कि 28 को काम ए और बी दोनों करेंगे तो 7 काम होगा एक मिनट में। तो टोटल कितना लगेंगे, मतलब टोटल मिनट कितना लगा, तो ए और बी जब साथ में थे तो 4 मिनट और ए जब अकेला था तो 5 मिनट, है ना। टोटल टाइम है 9 मिनट, लेकिन हमसे पूछा है कि ए और बी कितने समय तक साथ में काम किए, तो 4 मिनट तक, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलिए आगे बढ़ते हैं। 2 पाइप ए एंड बी कैन फिल a tank in 36 and 48 minutes respectively. Both are open together. After how much time should B be closed so that the tank is filled in 27 minutes, ठीक है। तो उसी के इक्विवेलेंट क्वेश्चन है, थोड़ा सा इसमें अलग स्टेप लेना है। ये 36 में भर सकता है या 48 में भर सकता है। लघुत्तम कितना हो गया, तो 36 48 का हो जाएगा 144, 36 चौका 144, इसका कैपेसिटी हो गया 4 को करने का, इसका हो गया 3 को काम करने का, ठीक है। अब देखिए टैंक 27 मिनट में भरता है और बी को कुछ मतलब शुरू से कुछ समय तक चलाया जाता है फिर बंद कर दिया जाता है। इसका मतलब है कि ए पूरे 27 मिनट तक काम करता है। तो चलिए ए 27 मिनट में कितना काम करेगा, तो 27 मिनट में 1 मिनट में 4 को करता है, तो 27 मिनट में 27 चौका 108 काम करेगा। कितना करेगा, 108 वो काम करेगा। चलिए तो 144 में से 108 किया तो कितना बचा, 36 काम बचा, जो अकेले बी द्वारा किया गया था। तो बी कितना समय के लिए काम किया था, तो बी का क्षमता है 3 को काम करने का, मतलब बी शुरू से 12 मिनट तक काम किया था, उसके बाद में काम छोड़ दिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। A cistern has 3 pipes A, B and C. Pipe A and B can fill it in 3 and 4 hours respectively, and C can empty in
each in 1 hour. Pipe are open at 3 p.m., 4 p.m. and 5 p.m. respectively. At what time will the cistern be empty? B, C. चलिए, इसको लगता है 3 घंटा, इसको 4 घंटा, इसको लगता है 1 घंटा खाली करने में। लघुत्तम देखा जाए तो 12 हुआ, ठीक है। कितना हो गया? 12 लघुत्तम हुआ, तो इसका क्षमता हुआ 4 गो, इसका हुआ 3 गो, और ये 12 को खाली कर देगा। क्लियर है? ये 3 बजे खुलता है, ये जो है 3 बजे खुलता है, तो ये 2 घंटे में कितना काम करेगा? तो 2 × 4 यानी कि 8 को काम कर देगा पहले ही से। बी जो है वो 1 यूनिट करेगा, यानी कि कितना? 3 यूनिट, ठीक है। तो अब 5 बज गया है ना, 5 बजे देख लिया जाए तो 11 को काम हुआ रहेगा, 11 काम हुआ रहेगा। अब 5 बजे से देखा जाए तीनों को एक साथ, तो ये 4 यूनिट और ये 3 यूनिट, 7 यूनिट भरेंगे, और ये 12 यूनिट खाली करने का कैपेसिटी रखेगा, है ना। तो मतलब ये, अब उसके बाद देखा जाए तो हर एक घंटे में 5 यूनिट काम, मतलब 5 यूनिट टंकी खाली होगा, भरेगा नहीं अब, क्योंकि भरने से ज़्यादा खाली करने का कैपेसिटी है ना। तो 5 के हिसाब से खाली होगा, तो 2 × 1/5 होगा, है ना। यानी कि 2 घंटा 1/5 को मिनट में बदलेंगे तो 12 मिनट, है ना। 2 घंटा 12 मिनट के बाद में टंकी खाली हो जाएगा। तो 5 बजे से 2 घंटा 12 मिनट, यानी कि 7:12 में टंकी खाली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 3 pipes A, B, C are connected to a tank. A fill in 10 minutes, B in 12 minutes, and C empties 3 gallon per minute. If all together fill the tank in 15 मिनट, फाइंड द कैपेसिटी। देखिए, ए है, बी है और सी है। सी निकालने वाला है, ठीक है। ए को लगता है 10 मिनट, बी को लगता है 12 मिनट, और सी को लगता है, सी को एक पल के लिए हम ये देखें, ये छोड़ दें कि 3 गैलन पर मिनट निकलता है, ठीक है ना। और ये मान लें कि सी के डिस्टर्बेंस के चलते काम जो है 15 मिनट में ख़त्म होता है, और ये पहले ही ख़त्म हो सकता था, लेकिन इसके निकालने के चलते काम 15 मिनट में हो रहा है, ठीक है। इसको पॉजिटिव मान के चलिए, इसको नेगेटिव मान के चलिए, तो काम हो गया 7 को। ये करेगा 6 को काम, ये करेगा, बी करेगा कितना? तो 5 काम, और सी करेगा कितना? तो 4 काम। ये 4 को काम खाली करेगा। तो 6, 5, 11 में से 4 गया 7, है ना। 1 मिनट में कितना काम होगा? 1 मिनट में होगा 7 काम, ठीक है ना। तो ओवरऑल लिखा जाए तो 7/7 हो गया, ठीक है। अब कह रहा है किसी 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, ठीक है ना। तो इतना मिनट लगेगा जी, 7/7 मिनट। और ये सी जो है 1 मिनट में 3 गैलन पानी खाली करता है, तो टैंक का क्षमता कितना होना चाहिए? 180/7, इतना गैलन होना चाहिए, 7 गैलन, ठीक है। तो कितना होगा? 25 × 175, 25 × 175, 27 नहीं, यहाँ 25 हो जाएगा, और फिर 5 बजा, 7 × 7 = 49, मतलब नियर अबाउट 26 गैलन होना चाहिए कैपेसिटी, ठीक है, जो कि नहीं है ऑप्शन में, ठीक है। तो बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। इसी तरह के वीडियो को देखने के लिए प्रतिदिन सुबह 6:20 पे चैनल विजिट करना ना भूलें। और इसके आगे आप किस चैप्टर पे वीडियो चाहते हैं, कमेंट के माध्यम से बताएं। अगर आपको किसी चैप्टर में प्रॉब्लम लग रहा हो, स्पेशल मतलब कोई स्पेशल वीडियो मतलब चैप्टर हो, तो आप कमेंट में बताएं।
उस स्पेशल टॉपिक पे हमारे द्वारा वीडियो बना दिया जाएगा एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक। चलिए, थैंक यू वेरी मच।